हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की सेकंड यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब चार्ज जो है वो मोशन में होता है उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हेन द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी जब चार्ज मोशन में होगा उसके बारे में जो जो स्टडी होंगी भाई, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसके कारण करंट कैसे बनता है, उसके कारण ईएमएफ कैसे बनता है, सारी की सारी चीजें इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बोला जाता है करंट एंड इट इज मेजर्ड बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी करंट को कैसे मेजर किया जाता है? करंट को मेजर करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम से। चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यानी चार्ज पर यूनिट टाइम वो आपका करंट के इक्विवेलेंट होता है। इसकी डेफिनेशन भी होती है करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। उसके बाद अगर ये तो करंट जब चार्ज की वैल्यू आपकी क्या हो, फिक्स हो, अगर चार्ज की वैल्यू वेरिएबल हो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आई इज इक्वल टू उसको लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी से, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसको बोल सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इसके जो एसआई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं इसके भाई एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो ए से लिखा जाता है, ए को स्केल ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहां से एम्पियर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो चार्ज बाय टाइम। तो एम्पियर, एम्पियर क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। यहां से एम्पियर को अगर चार्ज की यूनिट क्या है? एम्पियर है। चार्ज सॉरी करंट के यूनिट क्या है? एम्पियर है। चार्ज के क्या होते हैं? कूलम होते हैं। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो एम्पियर इज इक्वल टू क्या जाएगा? कूलम पर सेकंड। अगर हमें 1 एम्पियर की वैल्यू निकालनी है तो 1 एम्पियर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड। यानी जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता हो तो वहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। तो 1 एम्पियर क्या होता है? when 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, या किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो वहां पर करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है भाई। उसके बाद अब भाई चार्ज जो है आपके दो टाइप के होते हैं। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या होगी चार्ज की, तो करंट की, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम करंट कहते हैं। अब जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण, दोनों के कारण अलग अलग करंट होता है। जो फ्लो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके फ्लो के कारण जो करंट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब अगर कोई भी सर्किट है उसमें हमें कैसे पता चलेगा भाई? करंट तो दोनों चार्ज के कारण होगा, पॉजिटिव के कारण भी होगा, नेगेटिव के कारण भी होगा। तो जो सर्किट के अंदर हम अगर हमें करंट की डायरेक्शन देखनी होगी तो हम पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन देखेंगे। यानी जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा बैटरी के, उससे देखेंगे भाई उसकी जो डायरेक्शन होगी
पॉजिटिव टर्न से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है अभी, तो याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी जो मतलब डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, जो नेगेटिव चार्ज के कारण होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को देखेंगे, वहां से पता चलेगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती है। ठीक है अभी, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के जो लॉ है एडिशन के, वो इस बात को ओबे नहीं करते, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इसकी, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, या फिर जो वायर्स के बीच में एंगल बनते हैं वो उनसे करंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए एक ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो आता है करंट कैरियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा करंट कैरियर। तो करंट कैरियर यानी जिनके कारण करंट प्रोड्यूस होता है उनको बोलते हैं करंट कैरियर, या जिन पार्टिकल्स के कारण, जिन आयंस के कारण, जिन भी चार्ज पार्टिकल्स के कारण करंट प्रोड्यूस होता है उनको क्या बोला जाता है, करंट कैरियर। अब करंट कैरियर जो होते हैं सॉलिड में अलग होते हैं, लिक्विड में अलग होते हैं, गैसेज में अलग होते हैं। तो तीनों में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर करंट कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉलिड में जो करंट कैरियर वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमें पता है भी, जो भी कोई भी कंडक्टर है वो सॉलिड होता है, तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो वे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण फिर करंट प्रोड्यूस होता है। जब उसके ऊपर मान लो कि जैसे ये कंडक्टर है इस टाइप से, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उनके कारण क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है। अब सेकंड आता है लिक्विड में। लिक्विड में जो करंट कैरियर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं लिक्विड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स या इन लिक्विड। इलेक्ट्रोलाइट बता देते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे भी मान लो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है भाई, जब इम्प्योर वाटर होगा तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तभी करंट फ्लो होगा। तो लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो जैसे भी मान लो कॉपर सोल्यूशन है CuSO4, तो क्या होता है, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से जब ये कोई भी सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आयन बनते हैं, जैसे NaCl है, Na+Cl नेगेटिव। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आयंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो एक तरफ पॉजिटिव फील्ड लगेगा, एक तरफ नेगेटिव फील्ड लगेगा। पॉजिटिव फील्ड की तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, नेगेटिव फील्ड की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। तो जो आयंस होते हैं लिक्विड के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड में
लिक्विड्स में जो करंट कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस आर दी करंट कैरियर इन लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात आती है गैसेस की। थर्ड, अगर हम गैस की बात करें, गैसेस में क्या होता है, गैसेस वैसे तो इंसुलेटर होती हैं। गैसेस क्या होती हैं भाई, इंसुलेटर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन जब वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर इनको आयोनाइज किया जाता है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और कुछ आयंस बनते हैं, जिनकी वजह से एयर के अंदर या गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो गैसेस वैसे तो क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो प्रेशर पर ये आयोनाइज हो जाते हैं। इसमें आयंस बनते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और उन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है करंट फ्लो करता है। ठीक है भाई। तो गैसेस के अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। यानी जब गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ आयंस होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये थे करंट कैरियर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको बोला जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है भाई, करंट जब भी फ्लो करेगा वो आपका क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। जैसे मान लो कोई भी बैटरी है, उसके साथ जब कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होगा, कोई भी बल्ब जुड़ा होगा या कोई फैन जुड़ा होगा, तभी इसमें से करंट फ्लो कर पाएगा। ओपन सर्किट में कभी भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे भी मान लो आपके पास एक बैटरी है या सेल है, बैटरी या सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस टाइप से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है, और एक इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जब इस बैटरी के साथ कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होगा, बल्ब जुड़ा होगा या कोई फैन जुड़ा होगा, तभी इसमें से करंट फ्लो करेगा। जैसे भी मान लो यहाँ पर कोई बल्ब, इस टाइप से एक क्लोज सर्किट बन जाएगा पूरा का पूरा, तभी इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो बैटरी है, एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये क्या करता है, जो यहाँ पर करंट कैरियर होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये रोड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो यहाँ पर आयंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन करंट कैरियर्स को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो करंट कैरियर्स जो है इस ये आउटपुट में सर्किट लगा हुआ इस सर्किट के अंदर से फ्लो करेंगे। यानी यहाँ पर जो फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट कैरियर पर एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा सर्किट है, आउटपुट सर्किट है जो, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फोर्स लगाता है, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है भाई। वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जब ये ओपन सर्किट के अंदर होगा तो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है भाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of cell in open circuit, in open
सर्किट, यानी जब ये किसी के साथ कनेक्ट ना हो तब। जब इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इसको ये ईएमएफ बोलती हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या करता है, जो करंट कैरियर्स है उनके ऊपर फोर्स लगाता है ताकि वो जो हमारे आउटपुट में सर्किट लगा हुआ है, जो बाहर सर्किट लगा हुआ है उसके अंदर करंट फ्लो कर सके, इसलिए इसको ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ जो होता है एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका मतलब इसके जो एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे भाई? वोल्ट होंगे। एसआई यूनिट क्या होंगे इसके? वोल्ट होंगे। वोल्ट को हम जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज होता है, तो इसको जूल पर कूलाम भी लिखा जा सकता है इसकी एसआई यूनिट को, तो जूल पर कूलाम। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2 डिवाइड बाय चार्ज का होता है at। तो ये आ जाएगा ml2t की पावर -3 a की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है भी। और जो ईएमएफ है वो किस बात पे डिपेंड करती है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर है, इलेक्ट्रोड्स की जो नेचर है, और इस इलेक्ट्रोलाइट्स यानी इस लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है उस बात पे डिपेंड करती है। यानी ईएमएफ किन किन बातों पे डिपेंड करती है? ईएमएफ डिपेंड करती है, ईएमएफ डिपेंड करती है भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड concentration of इलेक्ट्रोलाइट्स, इन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई। तो ईएमएफ की जो वैल्यू है किस बात पे डिपेंड करती है भाई? जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका नेचर क्या है, वो किस चीज की बनी हुई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी जो लिक्विड है इस बैटरी के अंदर वो किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो कॉपर सल्फेट का है या सोडियम सल्फेट का है, कौन सा है, उस बात पे डिपेंड करती है। दूसरा उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई। तो ये था आज के हमारी कुछ टॉपिक करंट और ईएमएफ के बारे में और करंट कैरियर के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।